खरीदू ऑनलाइन इतना गंदा। वो दिन था जिस दिन का सबको इंतज़ार था, फेयरवेल का दिन। और ऐसी घटना ने पूरा दिल दहला दिया, पूरा दिन ख़राब कर दिया। और फिर बच्चों की हंसी मजाक से घर में रौनक आई, फिर रात तक सारी दिनचर्या निभाई। हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ नए दिन नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है मैडम से। फेयरवेल की तैयारी कर रही हैं और यहाँ पे, और घर का भी सारा काम हो गया है। तो बस यही इनकी तैयारी चलेगी क्योंकि इनके जाने का समय हो गया है। 11 बजे का है ना? 11 बजे का। और रुद्र का छुट्टी हो जाएगी जब ये जाएगी ना, तो उसकी रुद्र की छुट्टी हो जाएगी, तो वो 11:30 बजे तक आएगा, है ना? हाँ। तो आज ये लोगों का विदाई हो जाएगा स्कूल से। बड़ा वो रहता है ना, जब विदाई होती है स्कूल से तो बड़ा ही वो रहता है, नहीं? अटैचमेंट तो रहता ही। कितने साल हो गए आप ही एक स्कूल में? 15 साल से। तो वहाँ से निकलने के, देखिए, जब विदाई होती है तो बात अलग होती है ना, थोड़ा सा इमोशनल तो रहता ही है। बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। तुम्हारी फ्रेंड लोग आई होंगी, बार बार फ़ोन कर रही हैं। तो गाइस, इनकी रेडी होकर के मैं दिखाती हूँ। अभी फुल लेकिन है ठीक, ये ऐसे ही आइवे करता है, तभी ना हम बोले थे कि ज्यादा लग रहा है क्या? नहीं नहीं ठीक है। पता चला कि मेकअप है, और क्या। ज्यादा ना पता चले। तान्या, हाँ रिसीव करूँ कि आ रही हो? आ रही है। नमस्ते। नमस्ते। आजा आजा, स्लीपर उतार दो। कितने टाइम लगेगा तुमको? बस तैयार हो भीड़ भड़का हमको यहाँ पे आना पड़ा। बगल में और कहाँ? हाँ, इसी की डेथ हुई है ना, पापा बता रहे थे। एम्बुलेंस यहाँ खड़ी है। हाँ, आपके घर के जस्ट बगल में थोड़ा सा इधर। ऐसा क्यों? घर तो कहीं और रहने हैं। उधर है तो यहाँ पे खड़ी है। यहाँ इस साइड पे, ये जो दुकान है ना यहाँ पे कपड़े वाली, उसके थोड़ा सा बगल में। यही सामने में। तो तुम लोग निकलोगी तो यही रहेगा। अरे यार, ये तो गलत हो गया ना। अरे यार, बैठो बैठो। कैसी दिख रही हो? अच्छी दिख रही हो। बैठो बैठो, चल रहा है। लगा दे। कोई क्या हो गया बात? छोटी बांधे थे। अच्छा, वो नहीं पहनी है। कितना चार्ज हुआ ये बताओ पहले। ना भैया, फ्रेंड लोग का जैसा फोटो वीडियो ले हम लेंगे। दोनों का सेम है। हाँ। ये अच्छा, वो वाला नहीं पहनी। खरीदू ऑनलाइन आप ही तुम? अरे अरे, मुझे भी बैंगल्स पहन लेना चाहिए। बहुत सारा फ़ोटो वीडियो बनाने के बाद बच्चे, जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, इनके खूब इकट्ठा यहीं पे हुए। उसके बाद बच्चे गए क्योंकि बाहर खड़ा होने लायक था नहीं। मैं बोली यही रहो। फिर धीरे से इनको मैं निकाल दे रही हूँ। मोबाइल अपर्णा साथ में लेके जाएगी। रोज भी मिला। अटेंटिव। सब मिस, वीडियो कॉल, ग्रुप बोले। बाद में कॉल भी कितने को उठाया। अरे वो लोग डांस कर रहे थे तो हम लोग एक एक उठा लिए थे। बॉयज लोग उधर बैठ के हमको पता था क्या ये क्या होगा। था, हमको पता था ये क्या होगा। क्या हाल होगा? बताओ बताओ क्या। नहीं यार, लोगों को पता मेकअप सारा बह जाएगा। हाँ, वो तो हम टेंशन कह रही थी, कह रहा था पानी मम्मी पानी कि इतना मेकअप के गई है ना सिस्टर ना, वो टेंट भी नहीं लगवाई है, समझी? मेरा मेकअप ज्यादा था। पता नहीं, थोड़ा बहुत की थी ना। सब तो बोली कि अच्छा लग। हाँ, अच्छा लग रहा है, नेचुरल था, बहुत ज़्यादा कहाँ मेकअप था। तो उसको कहना है कि कुछ लाल लाल लगा के गई है ना मेकअप, और अच्छा है कि सिस्टर टेंट नहीं लगाई है, सब मेकअप बच जाएगा। मम्मी ऐसे बैठे थे, ऐसे करके बैठे थे। अभी भी देखिएगा, ऐसे ही बोलता है। 2 सेकंड में गुल हो जाएगा। थैंक यू। क्या गुल हो जाएगा? मेकअप। अच्छा, लड़कों का इतना लड़कों को देखना चाहिए कि बहन कैसे मेकअप कर। हम बोले कैसा लग रही थी, तो कह रहा है ना कैसे लग रही थी अपनी एरुद कैसे लग रही थी दीदी? एकदम लाल टमाटर। मतलब जो गाल पे लगाई थी, लाल गाल पे अभी भी लगाया है। लाल। अरे वो धूप की वजह से लाल हो गया।
ये क्या कर रहे हो? देख रहा है मोमेंटो की जगह ना ये स्कूल फोटोग्राफ मिली हम लोग को। मोमेंटो ये मत पहनाओ, जब बाद में पहनाना। कोई बात नहीं, ये भी 12th तक का है, ये भी पहनो आप। पास कर ले जाओ तो। अरे बंद। टीचर्स ब्लेसिंग दे रहे थे ना, तब इतना गंदा रोए हम लोग, इतना गंदा। मतलब टीचर्स हम लोग ऐसे होता था कि हम लोग इतना रो के मैडम बोलते बेटा मेकअप खराब हो जाएगा, मैडम मेकअप छोड़िए मैडम, रोना आ रहा है, स्कूल और आना है, ऐसा लग रहा था। आज में पढ़ ले कि कब छुट्टी ले लें हम लोग स्कूल से, अब लग रहा है कब स्कूल चले जाए फिर से एक बार। इसलिए समय किसी के लिए नहीं रुकता ना, वक्त के साथ चलो। तो रो दिए थे तो सिद्धि रोई कि नहीं? बोले थे नहीं रोई। नहीं रोए स्वाति, तन्वी, मैं क्या नाम है, तान्या तक गंदा रोया है कि कुछ मेकअप सब खत्म गया। अच्छा वो मलाई नहीं लगा तो फैल जाता मेरा इतना रोया। जरूरत क्या है मेकअप का? बहुत सिंपल ही रहो, ठीक है। ये लो सिंपल में ही ठीक आदमी लगता है, बहुत ज्यादा मेकअप करने की जरूरत भी नहीं है। तुम बाबा से बात पहन गई थी। चलो बात कर लेते हैं। अब आ गया है 4:30 बज गया है। वैसे भी हम लोग का तो बिल्कुल मन लगा ही नहीं, बस यहीं तुम लोग गई हो, हम यहीं की यहीं थे। आंटी फोन की थी, ठाकुर आंटी फोन की, ऐसा जानिए तो हम उठा लिए दो दूसरे हम देखे थे आंटी, और हम तो यहीं के यहीं पड़े रह गए। बस बाबू कंबल लाया और यहीं के यहीं हम लेते रह गए। मम्मी को वो चल रहा था दिमाग तुम में, मेरे दिमाग में तो दिमाग में हम नीचे ये भी न नींद आ रही थी कि सो जाए। मैडम नहीं आई थी, दिखी मेरे को बाहर, मेरे को सुनी थी तो न नींद आ रही थी न लग रहा था, मन लग रहा था कितना बड़ा दिन आगे आज हो गया इसका। और हम बोले चलो पढ़ाते हैं तुमको। करा क्या पढ़ाओगे, रहने दो, भी बाद में तो पढ़ना ही है। नहीं पढ़ा। फिर अभी को गए हैं तो हम अपना ड्रॉर साफ किए हैं, तुम्हारी साड़ी निकाले हैं, कल पार्टी में जाना है वो तो उसकी तैयारी की है। हाँ रात में जाना है, उसकी तैयारी किए हैं, रखे हैं, कैसे मन लगा लेंगे। हाँ, और उसके बाद फिर यही करके भी छत पे गए थे कपड़ा लाने, ला करके रखे हैं। बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, अब कोई कुछ खाया नहीं, इसे सब पड़ा हुआ है। आइसक्रीम खाएंगे ठंडी में। रुत पूछ रहे ना कि क्या क्या खाई पहले बताओ, तो ये बता रहे हैं पहले पाव भाजी था, रसगुल्ला था और आइसक्रीम पता नहीं बोल तो रहे थे बट दिखा नहीं हमें आइसक्रीम। फिर हम लोग डांस किए, फिर टीचर्स का फोटो खिंचवाए, फिर हम लोग अपने फोटो खींचे, फिर जो लोग दूसरे के फेयर में छोला भटूरा बना रहे उन लोग को अच्छा मिला ही नहीं। पाव भाजी फिर भी ठीक था यार। और मम्मी तो पाव भाजी के साथ एक अचार था, भाई इतना अच्छा खट्टा खट्टा था ना, तो बहुत टेस्टी लग रहा था। ताना भी खा के तो देखो, फिर लोग खाए, फिर हाँ रियली टेस्टी बोल देती कहाँ से लाए हैं बताइए। तुम्हारे लिए, पापा के लिए ले सबको तो बांटेगी वही। अब वो भी पहनाएंगे पापा को। हाँ पहनाऊंगी। मम्मी पापा से बात करो, देखो मेरा फिंगरप्रिंट वाला, हम फिंगरप्रिंट वाला। तो गाइस मैं बता रही हूँ कि जो सुबह हादसा हुआ है वो बात करने का समय अभी मुझे मिला है। तो मैं बता रही हूँ कि जो मेरे जस्ट बगल में मेरे घर के सामने ही एक भैया का शॉप था, जो मतलब ज़्यादा एज के नहीं थे, उनकी दो बेटियाँ हैं, मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब वो 12th से ऊपर चली गई, मतलब ग्रेजुएशन कर रही हैं दोनों बेटियां, और एक बेटा है जो 10-12 साल का है, उससे ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो उनका डेथ हो गया है हार्ट अटैक से। और एकाएक उनको मतलब ना कुछ दिन पहले दर्द उठा था, तो वो उनको चेक कराया तो उनको माइनर हार्ट अटैक था। फिर कैसे कैसे करके ना एकाएक उनको ना 3 बार हार्ट अटैक, मतलब कि जो पासी में करके आ गया, और एडमिट थे। तो उनको फिर क्या हुआ ना कि एडमिट होते होते उनकी दवाई काम नहीं कर रही थी और वो डेथ हो गया। आज सुबह जब मैं लाइट कटी थी, आप लोग सुबह वाला ब्लॉग देखे कि नहीं देखे, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और उसमें मैंने बोला था कि मैं जब सुबह उठी थी तो लाइट कटी हुई थी और बाहर बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। लेकिन जब सुबह 5 बजे रहता है ना, तो मैं दरवाज़ा बाहर का नहीं खोलती, क्योंकि हम हैं मार्केट में, और मार्केट में ना लोग ना देर तक सोते हैं। तो मैं जल्दी उठ जाती, इसका मतलब नहीं है कि सब उठ जाते हैं, क्योंकि वो लोग रात में, भाई बिजनेसमैन हैं सभी, तो क्या होता है कि रात तक वो लोग अपना काम करते हैं, तो सबका आदत है लेट उठने का। तो मैं इसलिए दरवाज़ा अपना शटर नहीं खोलती हूँ। और जब एकदम सब उजाला हो जाता है ना
पानी वगैरह आने लगता है, जब उजाला हो जाता है तभी हस्बैंड जी लोग खोलते हैं, नहीं तो नहीं, मैं नहीं खोलती हूँ, क्योंकि फिर नीचे कोई रहता नहीं है, फिर हम ऊपर चले जाते हैं तो फिर ना डर रहता है। मम्मी रहती तो ठीक रहता था, यहाँ पे रहती थी तो उनको आना जाना हो जाता था, तो इसके वजह से मैंने ना बिल्कुल खोला ही नहीं और ना मैं झाँकने गई। मैं सोची ना लाइट नहीं है, इसके वजह से थोड़ा सा चहल पहल हो रही है। जब हस्बैंड जी गए हैं तब भी कोई ऐसा था नहीं। जब हम नाश्ता सुबह कर रहे थे ना, तब मुझे लग रहा था ना कि थोड़ा सा कुछ तैयार, हस्बैंड जी नाश्ता करके बाहर निकले तब वो बोले कि यहाँ पे ना भीड़ लगी, लेकिन फिर भी ना उनका घर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे दुकान है, घर वाले सारे यहीं पे रहते हैं, लेकिन वो लोग कहीं भाड़े पर दूर रहते थे, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा खबर था नहीं। जब वो अभी आई है ना तब वो बताने लगी कि अच्छा वहाँ पे ना गाड़ियाँ खड़ी थी, वही उनका ना डेड बॉडी आया था जस्ट हमारे घर के। अब ये क्या है, उनका पुतौती है घर, तो यहीं से सारा कार्यक्रम होगा, तो इसीलिए घर के सामने बिल्कुल भीड़ लगी थी और मैं तो बिल्कुल हक्का बक्का हो गई, एकदम सन्नाटा, मेरा शरीर ही नहीं काम कर रहा था। और उसके बाद जब अपर्णा चली गई ना तो मैं एक जगह ऐसी पड़ी रह गई, और रुद्र भी 11:30 बजे आया था, तो मैं वैसे ही एक दोनों हम और रुद्र ऐसे ही बैठे रह गए, ना सोने का मन कर रहा था, ना कुछ खाने का मन कर रहा था, और ना ही मुझे ना टीवी में, मतलब ऐसे तो आदत मेरी सोने की है नहीं, और मुझे कोई कह देगा दिन में सोने के लिए ना तो मुझे नींद भी नहीं आती है, क्योंकि आदत नहीं है, और ना ये ऐसे चीज़ों में तो और भी नींद नहीं आती है, बस यहाँ वहाँ ऊपर नीचे ऐसे ही मैं करती रह गई। हालत मतलब इतना ख़राब था कि मेरा हाथ पैर ना बिल्कुल काँप रहा था सुन करके। मुझे सिर्फ यही लग रहा था ना कि पति पत्नी का रिश्ता ना जो होता है ना वो कहीं और मिल ही नहीं सकता, और वो रिश्ते ऐसे होते हैं ना कि जब लगता है ना कि जन्म, जब तक ये हमारी सांसें हो तब तक वो चलती रहे, क्योंकि उनके बिना ना फिर सब कुछ अधूरा लगता है। तो 2 बच्चे हैं, कैसे बीतेगा कैसे, यही सब सोच के ना मैं यहीं में रह गई। फिर अभी शाम हुआ, जब बच्चे आए तो थोड़ा सा अच्छा लगा। फिर हमारे जो काम है, फिर घर गृहस्थी का काम है, तो देखिए थोड़ा सा कम या ज़्यादा तो होगा ही है। मैं तो नहीं गई थी वहाँ पे, क्योंकि वो लोग अलग कास्ट के हैं, हम लोग अलग कास्ट के, लेकिन मुझे जाना चाहिए था, लेकिन हमारे घर में सभी लोग गए थे, मतलब जो हमारे बड़े लोग हैं वो लोग गए थे, तो इसलिए मैं नहीं गई थी। और यहाँ पे मैं, हस्बैंड जी आज है फास्ट, तो वो भी फिर कुछ खाने पीने आए नहीं, कुछ भी नहीं बना ही नहीं, सारा जो खाना है वो पूरा रखा था। सुबह का जो मैंने बनाया था ना वही पूरा रखा था, वही मुझे ना थोड़ा सा मैं ज़बरदस्ती 2-3 पूरी खाई, क्योंकि देखिए कितना है पेट, तो भूख तो लगती नहीं है, लेकिन फिर भी तो खाना पड़ता है। हस्बैंड जी के लिए फ्राई कर रही हूँ मखाना, के आएंगे तो थोड़ा सा दूध और मखाना अपना खा पी लेंगे, क्योंकि पेट ऐसा होता है ना, खबर तो कुछ भी हो लेकिन पेट के लिए तो खाना पड़ता है। फिर मैं यहाँ पे दूध गर्म कर रही हूँ। किचन की अच्छे से मैंने क्लीनिंग देखी, रात में मैं करती हूँ तो अच्छे से क्लीनिंग कर दिया था, साफ़ सुथरा हो गया था। अब मैं करूँगी थोड़ा सा बच्चों की से चेक करूँगी इनका पढ़ाई लिखाई, क्योंकि रुद्र ट्यूशन जाता नहीं, आप लोगों को मैंने कई बार बताया, तो मुझे ही देखना पड़ता है। तो मैं अब ना थोड़ा सा इसको देखूँगी कि क्या है, कैसे लिख रहा पढ़ रहा है। डायरी नहीं है क्या तुम्हारे पास? डायरी में लिखा रहता है, उसको निकालना नहीं रहता है। पूरा याद है? नहीं, देखो टिक टिक लिखा, दोनों दूसरा वाला याद है, पहले वाला करवाया हुआ है। और इसका, ये दोनों का? इन दोनों का भी करवा दिया, टिक लगाया तो करवाए हैं। अब यहाँ से लिखो, क्या लिखोगे? सिलेबस है ना, सिलेबस का किसका लिखोगे पहले? हिंदी है ना, ठीक। उसके बाद इस तरीके से नहीं है, आज अच्छे से बैठो, पहले लिखो कि पहला लेसन, दूसरा लेसन, तीसरा लेसन, ऐसे करके जितने भी हैं, और उसके बाद ग्रामर का लिखो, ठीक। उसके बाद फिर तीसरा लिखो, इसका जब ये खत्म हो जाए हिंदी का पूरा, तब फिर लिखो मैथ का या साइंस का, ऐसे करके पूरा लिखो, अच्छे राइटिंग में लिखो, और थोड़ा बड़ा बड़ा साफ साफ, एक कुछ गच नहीं। इसको कंप्लीट करो, चलो। तो गैस यहाँ पे मैं कर रही हूँ मेथी ना, हस्बैंड जी 1 केजी लेके आ गए हैं। अब मैं बोलूँ क्या करूँ, इतना 1 केजी कहाँ लगेगा, तो मैं इसको क्या है ना कि इस तरीके से छाट के रख दूँ, जिससे मिट्टी वगैरह हट जाता है और अच्छे से पत्ता पत्ता रहेगा। तो जब भी आपको बनाना रहे ना, इस तरीके से रख दोगे ना, तो फिर अपना फटाफट काम हो जाता है। जब भी काटना पीटना तो उसमें छाटने का ना झंझट नहीं रहता है। और कल सुबह अगर मुझे बनाना रहेगा तो फटाक देर निकालूँगी और इसको काट पीट करके बना लूँगी, तो काम थोड़े आसान भी हो जाते हैं और तैयारी भी पूरी हो जाएगी। और फिर यहाँ पे ये भी पता नहीं क्या पेपर में लिख करके रखे थे। अब इसके हिसाब से तैयारी करो, ठीक है।
तो इसको लिखवा दिया था मैंने अच्छे से सिलेबस। अब उसके बाद ना इसकी तैयारी उस हिसाब से करवाऊंगी, नहीं तो फिर ये ना पढ़ाई नहीं ठीक से करता। आजकल मेरे भी काम रहते हैं, जब तक ना देखो ना तब तक ये लोग क्या है कि अच्छे से पढ़ता नहीं है। फिर बता देगा हाँ मैं ये पढ़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, और इनका लिखने वाला तो काम ही नहीं ख़त्म होता है। तो बस यहाँ पे मेरी मेथी भी साफ़ हो गई थी और इतने सारे देखिए डंडल वगैरह सब निकल गया था। और मैं दूध नीचे चढ़ा करके आई थी तो देखिए 9:30 सवा 9 बज गया था, 9 बज गया था, मतलब 15-20 मिनट फास्ट घड़ी। सारा काम करते करते इतना टाइम हो गया था। तो अब मैं दूध गर्म हो गया था अच्छे से, तो मैं ले जा रही हूँ हस्बैंड जी के लिए बॉईल करके। और बच्चों को पूछती हूँ ना तो ये लोग ना आजकल पीना मतलब पीते ही नहीं हैं, बस कॉफ़ी वगैरह अगर एक बार पी लेते हैं, नहीं तो फिर दूध न पीने में आजकल बहुत नाटक करते हैं बच्चे। और कल का भी दूध थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो उसको भी मैं फ्रिज में रखूँगी। और यहाँ पे सब्जी देखिए सुबह का बनाया था ना, वो भी पूरा ख़त्म नहीं हुआ था, तो बिना लहसुन प्याज के बनाया था सुबह सब्जी। बहुत अच्छा टेस्टी बना था, लेकिन बस यही है ना कि स्वाद मतलब आ ही नहीं रहा था, बिगड़ गया था, मन ख़राब हो गया था। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज में रखने के लिए सोची चलो रख देते हैं सब चीज़ें फ्रिज में। और फ्रिज को मैंने क्लीन किया था तो इसके सारी चीज़ें ना सेट नहीं की थी, अभी कुछ रखा ही नहीं था इसमें। तो बस अब आज मैं इसको आरंभ कर दूँगी रखने का काम, क्योंकि अब थोड़ा सा मौसम ना ठंड तो है लेकिन फिर भी ना थोड़ी चीज़ें रख दो ना तो बाहर ना अब उतना मतलब ना ख़राब होने लगता है। तो मटर वगैरह जैसे है अब ये मैंने बनाया, और बहुत सारी सब्जियां ना बाहर ही रहेंगी क्योंकि बनाने में आसान रहता है। रुद्र को बोल दिया था कि भगवान जी को सुला दो, क्योंकि अब शाम हो गया, रात हो गया था, अब जाने का समय हम लोग को ऊपर, क्योंकि कमरे में अब हम लोग चलेंगे। यहाँ का काम सारा निपटा दिया है। और आज का दिन गाइस ऐसे ही बीत गया हमारे घर की गृहस्थी के कामों में। तो चलिए ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और आजकल खुश रहना बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि ना अभी बहुत सारा समय बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।